देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है उसी का 3.1 एक्सरसाइज का। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी और बाद में उसने एक बल्ला और तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखो यहाँ पे लिखा गया है ज्यामितीय रूप में, ठीक है। बीजगणितीय तो वही वैसा का वैसा ही है, पिछली बार लिखा हुआ था ग्राफीय है, अब ग्राफीय की जगह आ गया ज्यामिति, तो मतलब एक ही बात हो गई, वो आपको ग्राफ पे ही सॉल्व करना है। और ज्यामिति की जगह आलेखित भी आ जाए तब भी आपको ग्राफ पे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है। हल शुरू है इसका। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये और एक गेंद का मूल्य y रुपये है, तो प्रश्नानुसार कंडीशन लगाते हैं। कितने बल्ले खरीदे? 3 बल्ले। तो एक बल्ले का अगर x रुपये है तो 3 बल्ले का हो जाएगा 3x रुपये, प्लस 6 गेंदें खरीदी तो एक गेंद का y रुपये, तो 6 गेंदों का 6y, तो 3x प्लस 6y बराबर कुल कितने रुपए में खरीदी? 3900 रुपये में खरीदी। 3x प्लस 6y बराबर 3900, ये बन गई समीकरण 1, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन, दोबारा से उसने एक और बल्ला और 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो एक बल्ले का कीमत तो हमारे पास x रुपये है ही, और 2 गेंदों की कितनी कीमत हो जाएगी? 2y, क्योंकि एक गेंद की y रुपये है तो 2 की 2y, बराबर कितने रुपए दिए? 1300, तो बराबर 1300, ये समीकरण 2 बन गई, ठीक है। तो x प्लस 2y बराबर 1300, समीकरण 2, x और 3x प्लस 6y बराबर 3900, समीकरण 1 हो गई। अब क्या है समीकरण 1 से क्या है? 3x प्लस 6y बराबर 3900 है, तो इसका भी हम मान निकालेंगे जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है। मान लिया x बराबर 0, x की वैल्यू हमने 0 ली, तो x की वैल्यू 0 रख दी यहाँ पर, तो 3 गुना 0 प्लस 6y बराबर 3900 और y बराबर 3900 बटे 6 हो जाएगा, क्योंकि ये तो हो जाएगा 0, तो 6 जो है वो आ जाएगा बटे में, और 6 से काटने के बाद y की वैल्यू आ गई 650, ठीक है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 650। एक सॉल्यूशन तो ये निकल के आ गया। दूसरा समीकरण 2 से, ठीक है, जो आपका समीकरण 1 से तो हमने एक सॉल्यूशन निकाला है, अभी समीकरण 1 से एक और सॉल्यूशन और निकालना है। कम से कम एक समीकरण के आपको 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो x बराबर 100 ले लिया अब की बार हमने, ठीक है, इसी समीकरण के अंदर x बराबर 100 ले लिया। अब 0 की जगह 100 रखा हमने। 3 गुना 100 प्लस 6y बराबर 3900, तो इन दोनों की गुना करिए, हो गया 300 प्लस 6y बराबर 3900, तो 6y बराबर क्या हो जाएगा? 3900 घटा 300, तो कितना हो जाएगा? 3600। तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी? 3600 बटे 6, तो ये y की वैल्यू आ गई 600। मतलब x की वैल्यू 100 रखने पर y की वैल्यू 600 आ गई। एक सॉल्यूशन ये निकल के आया जो अभी निकाला है, और एक सॉल्यूशन ये हमने अभी निकाला था 0 और 650। x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 650 और x की वैल्यू 100 पर y की वैल्यू 600। आप चाहें तो एक सॉल्यूशन और भी निकाल सकते हैं, कम से कम 2 सॉल्यूशन निकालने होते हैं, ठीक है। अब समीकरण 2 से जैसे एक को सॉल्व किया है ऐसे 2 को सॉल्व कर रहे हैं। समीकरण 2 कौन सी है? ये है x प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है, ये है समीकरण 2। तो इसमें भी क्या कर दिया? x की वैल्यू हमने 0 रख दी, तो 0 प्लस 2y बराबर 1300, तो ये तो 2 हो ही 0 ही रहेगा, तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1300 बटे 2, 2 से काटने के बाद ये बन गया 650। तो x की वैल्यू 0 पर, y की वैल्यू 650। ये समीकरण 1 में भी यही थी और समीकरण 2 में भी यही वैल्यू निकल के आ गई है। आप चाहें तो इसके लिए कोई और मान भी मान सकते हैं, ये मैंने माना हुआ है। आप चाहें तो ज़रूरी नहीं है x की वैल्यू 0 ही माननी है, x की वैल्यू 1, 2, 3, 4 जो मर्जी करे आप वो मान सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी का, अगर अब की बार मैं x की वैल्यू 500 ले लेता हूँ, x की वैल्यू 500 ले लेता हूँ, तो ये रख दी मैंने 500 प्लस 2y बराबर 1300, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा? 500 घटा दिया जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो लेफ्ट से राइट में आया 1300 घटा 500, तो 2y बराबर 13 में 100 में से 500 गए तो 800, 800 बटे 2 कितने कट जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? y की वैल्यू आ गई 400, तो x की वैल्यू 500 रखने पर y की वैल्यू 400 हो गई। तो 2 टेबल बनेंगी, ये आपकी जो पहले मैंने टेबल बनाई है ये वाली है समीकरण 1 वाली, इस वाली समीकरण की, ठीक है। x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 650, x की वैल्यू 100 पर y की वैल्यू 600, ये समीकरण 1 की टेबल है। और ये जो राइट में टेबल है ये समीकरण 2 वाली टेबल है।
ये वाली जो टेबल है ये आपकी यहाँ पे होनी चाहिए थी, मैंने वहाँ पर लिखी नहीं, आप लिख लेना। उसके बाद क्या है, यहाँ पर जो सेकंड समीकरण है उसकी टेबल है x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 650 और x की वैल्यू 500 पर y की वैल्यू 400। ठीक है, तो आपके पास ये दो टेबल बन के आ गई हैं। अब जब ये टेबल बन के आ गई हैं तो आपको क्या करना है, अब इसका ग्राफ बनाना है। ये तो हो गया बीजगणितीय रूप से इसका सॉल्यूशन हमने निकाल दिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब जो ये वैल्यू आपने जो टेबल बनाई है, टेबल के अंदर जो वैल्यूज़ आई हैं अब इनको ग्राफ पे रखना है। देखिए ग्राफ पे कैसे रखेंगे इसको। देखिए भाई, ये है ग्राफ इसी का, सेकंड क्वेश्चन का। जैसे पहले बनाया था सेम टू सेम ऐसे ही है। ये आपका एक्स अक्ष है, यहाँ पर प्लस की वैल्यू होती हैं और यहाँ पर माइनस की। ठीक है, ये ऊपर ये वाला वाई अक्ष है, यहाँ पर प्लस की वैल्यू होती है, यहाँ पर माइनस की होती है। ठीक है, नीचे की तरफ माइनस और ऊपर की तरफ प्लस। यहाँ पे प्लस की और यहाँ पे माइनस की एक्स अक्ष पे। ठीक है, तो वैल्यू रख लिया हमने। अब जो ये हमने वैल्यू लगाई हैं वो हमने किस हिसाब से लगाई हैं, जो जो हमारे पास वैल्यूज निकल के आई हैं टेबल के अंदर उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे 500, 600, 400, 800, 650 ये मान आए थे, तो इस हिसाब से हमने टेबल ये अपने ग्राफ पर हमने स्केल चूज किया है। तो 0 से लेकर हमने 800, 700 तक हमने ये ग्राफ खींचा हुआ है। देखो 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, ये 800 तक यहाँ पर, और यहाँ भी 100 से लेकर 800 तक। यहाँ पे माइनस का 100, माइनस के 200 और ये माइनस के 100 से माइनस के 500 तक यहाँ पे हमने वैल्यू ली हुई है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू कितनी थी, 650। ठीक है, तो देख लीजिए मैं इसे जूम कर देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या है 100 का डिफरेंस लिया था, तो मतलब 600 और 700 के बीच में कितने 100 का डिफरेंस है। 100 का डिफरेंस है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इसका बीच का जो हिस्सा है वो 50 का रह गया। ठीक है, तो हमने जो ये मान लेंगे, जो ये बीच में जो हमने जो ये गोला लगाया है ये आपका 50 का है। इट मीन्स ये आपका कितना कहलाएगा, 650 कहलाएगा। 600 और 700 के बीच में 650। तो x पे 0 तो y पे 650। एक पॉइंट तो आपका ये निकल के आएगा 0 और 650। ठीक है, दूसरा जो है, दूसरे की बात करें तो x पर 100 आप देख रहे हैं, x पे 100 हमारे पास यहाँ पर है, नीचे की साइड, इधर की साइड। और तो x पे 100 तो y पे कितना है 600, y पे 600 आप देख रहे हैं ऊपर की साइड है। ठीक है, y पे 600 जो है वो यहाँ पर है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर है ये आप y वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन खिंच जाएगी, ये दोनों लाइन मिला दी जाएंगी। x पे 0, y पे 650, x पे 100, y पे 600। ये हो गई समीकरण 1 के लिए। ठीक है, और समीकरण 2 के लिए भी क्या है, समीकरण 2 के लिए भी यही है, x पे 0 और y पे 650। x पे 0, y पे 650 दोनों के लिए सेम है, इसलिए ये दोनों पॉइंट एक बार ही मैंने बनाए हुए हैं। यहाँ पर दोनों समीकरण में ये कॉमन आ रहा है ये वाला पॉइंट। ठीक है, और फिर दूसरे वाले के लिए क्या है, x पे 500 और y पे कितना है 400। y पे 400 कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये पूरी लाइन एक साथ मिलकर चली जाएगी। ठीक है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन हो गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, सेकंड का ग्राफ। ठीक है, इसकी मैं PDF बनाकर भी आपके पास सेंड कर दूंगा, वो भी आप देख लेना वहाँ से, और मैं वीडियो में आपको इनको समझा ही रहा हूँ। आप देखेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन, और जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए भाई, इसका थर्ड क्वेश्चन है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने के बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन बात किसकी करी गई है, सेब की और अंगूर की करी गई है, तो उनको हम मान लेते हैं। माना 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये और 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपये। ठीक है, उसके बाद प्रश्नानुसार कंडीशन लगाएंगे। कितने सेब थे, 2 किलो, तो 2 किलो सेब का मूल्य क्या हो जाएगा 2x, और 1 किलो अंगूर का y, 2x प्लस वाई बराबर कितने रुपए के थे 160, 2x प्लस वाई बराबर 160। ये हो गई समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद क्या है,
हमारे पास दूसरी कंडीशन लगाएंगे, 1 महीने के बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर। ठीक है, तो 4 किलो सेब का मूल्य कितना हो जाएगा 4x और 2 किलो अंगूर का हो जाएगा 2y, बराबर कितने रुपए देने पड़े उसको 300 रुपये। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरी समीकरण बन गई। 2x + y बराबर 160 समीकरण 1 और 4x + 2y बराबर 300 समीकरण 2। अब जैसा कि पहले क्वेश्चन में सॉल्व करें सेम ऐसे ही करने हैं। समीकरण 1 से मान निकालेंगे, समीकरण 1 से मान निकालेंगे 2x + y बराबर 160 है, तो x बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो x बराबर हम 0 रखते हैं तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 रख दी, 2 × 0 + y बराबर 160, तो y की वैल्यू क्या बनी 160, तो x पे 0 y पे 160। एक तो सॉल्यूशन हमारे पास ये निकल के आया। दूसरा, x पे वैल्यू अगर हम 80 ले लेते हैं तो हमने x की जगह क्या रख दिया 80 रख दिया यहाँ पर, तो 2 × 80 + y बराबर 160, तो 2 × 80 160 + y बराबर 160, y बराबर 160 - 160, y की वैल्यू 0। इसका मतलब क्या हो गया x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 0, तो हमारे पास दो वैल्यूज़ निकल के आ गई हैं, x पे 0 y पे 160 और x पे हमारे पास 80 तो y पे 0। तो मैंने ये टेबल यहाँ पर बना दी है, x पे 0 y पे 160 x पे 80 y पे 0। अब समीकरण 2 से भी ऐसे ही सरल कर देंगे, 4x + 2y बराबर 300। ठीक है, तो x का मान क्या रख दिया हमने 0 रख दिया, 4 × 0 + 2y बराबर 300 और y बराबर 300/2, y की वैल्यू क्या आ गई 150, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 150 आ गई। उसके बाद क्या करना है, x का अब की बार क्या मान लिया, x की वैल्यू मैंने 75 मान ली, अब की बार x की वैल्यू 75 मान ली, 4 × 75 + 2y बराबर 300 और 75 चौका 300 + 2y बराबर 300। तो आगे सॉल्व किया, 300 को लेफ्ट इसको राइट में ले आए तो हो गया माइनस का, 300 माइनस 300 कर दिया तो क्या हो गया 0 हो गया। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या बनी 0 आ गई, 0/2 मतलब 0 आ गई। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 0 और किस पे x की वैल्यू 75 रखने पर, तो इसकी भी एक टेबल बन गई। x पे वैल्यू अगर हम 0 रखें तो y पे 150 आता है 150 और x की वैल्यू 75 रखें तो y की वैल्यू 0 आता है। तो एक टेबल हमारे पास ये बन के आ गई। एक तो सॉल्यूशन ये था और एक सॉल्यूशन जो हमने अभी निकाला है। ठीक है, एक टेबल हमारे पास ये बन के आ गई है। अब इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसका आप ग्राफ देखेंगे, देखिए भाई थर्ड क्वेश्चन का ये ग्राफ है जो अभी हमने बनाया था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो ये है ये x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, ये प्लस की वैल्यू यहाँ पे माइनस की और ऊपर की साइड यहाँ भी प्लस की और नीचे की साइड यहाँ पे माइनस की। यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे लगा लेना आप, माइनस की वैल्यूज आएंगी यहाँ पर। और इस तरह से आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है, वो भी ग्राफ पेपर पर। तो देख लीजिए सॉल्यूशन, x की वैल्यू 0 पर, x की वैल्यू 0 कहाँ है यहाँ पर होती है, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू कितनी है 160 है, वो कि यहाँ पर 160 वैल्यू। ठीक है, मैं इसे जूम कर देता हूँ, देख लीजिए। तो x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 160, मैंने यहाँ पे डिफरेंस जो है 20-20 का लिया है, तो 140 और 160 के बीच में जो अंतर है वो आपका 20 का है। इसका मतलब जो 20 की वैल्यू रह गई वो 50 की रह गई। तो x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू कितनी है 160, ये वाली। तो एक तो सॉल्यूशन हमारे पास समीकरण 1 वाला ये है, और दूसरी वाली समीकरण में क्या था, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 150 थी, वो आपका ये वाला है, तो 0 150 ये आ गया। ठीक है, फिर दोबारा से क्या है यहाँ पर देखेंगे, x की वैल्यू 0 पर, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर x की वैल्यू 80 पर y की वैल्यू 0। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू 80 है यहाँ पर, तो y की वैल्यू 0। तो जो पहले वाला हमने बनाया है x पे 0 60 और ये वाली समीकरण पहली वाली जो है उसका सॉल्यूशन है ये वाला, तो ये लाइन दी जा रही है आपकी। और जो दूसरी वाली हमने जो बनाई है x की वैल्यू 75 पर, x की वैल्यू 75 पर 60 और के बीच में जो आप ये डिफरेंस देख रहे हैं ये आपका कितने का है 20 का डिफरेंस है। इसका मतलब जो बीच वाली जो वैल्यू आएगी वो आपकी 70 की होगी, 70 से थोड़ा सा आगे मैंने लिया है 75। तो x की वैल्यू 75 पर y की वैल्यू क्या है 0 है यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास यहाँ पर एक मान निकल के आ जाता है कि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 160, x की वैल्यू 0 है तो 150, x की वैल्यू 75 है, ठीक है, तो y की वैल्यू 0 है, और x की वैल्यू 80 है तो y की वैल्यू 0 है। तो इस प्रकार ये पास दो लाइन बन के आ जाती हैं जो
जो ऊपर वाली लाइन है वो समीकरण 1 की है और जो नीचे वाली लाइन है वो समीकरण 2 की है। ठीक है, ये इस प्रकार से ग्राफ आपको ये बनाना है, तो इसका आप ध्यान रखें और इसको ग्राफ पेपर पे ही बनाएं ताकि ये सही तरीके से आपका बन पाए। और तो ये 3.1 एक्सरसाइज जो है आपकी ख़त्म होती है और कल करेंगे हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि 3.2। धन्यवाद।